दादा सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम आज शांति दीदी। तो आज लास्ट डे ऑफ द ईयर, मुरली तो करेंगे ही। अब हमारे को जैसे दीदी ने भी बताया, मुरली में अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। अभी भी करेंगे थोड़ा, पर उसको बढ़ाएंगे। अपनी चेकिंग खुद करनी है। जो बाबा ने बोला अपने पैरों, आज बाबा ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, मीन्स हम यहाँ जो भी करेंगे वो तो करेंगे, करना किसने? हमें। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझकर हम जो बात कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हमको करना है। सारी बातें हम इजी तो हम करेंगे ही, नथिंग इज डिफिकल्ट, ओनली थिंग इज क्या करना है हमको? अटेंशन देना है।
क्योंकि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं सब बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं जो बनाता नहीं होगा, ज्यादातर बना लेते हैं लोग, कोई नहीं भी बनाते होंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे हम देखें क्या हम उसको साल भर फॉलो अप कर रहे हैं। कोई एक दिन में भूल जाता है, कोई 4 दिन में भूल जाता है, कोई महीने में भूल जाता है, सब भूल जाते हैं, पर हमारा सारा काम क्या है, संगम युग का प्रेशियस टाइम, और इसमें हमारे को बिल्कुल भी, जो बाबा कहता है, गफलत नहीं करनी। वी हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स आवरसेल्फ। तो जो आज की मुरली है वो तो थोड़ा ले ही लेते हैं, फिर इसको भी रिफ्लेक्शन करेंगे, क्योंकि कई बार सब थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं इसलिए। तो बाबा ने आज सार में बोला, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा, यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बाबा पहले कभी भी आशीर्वाद वर्ड हम ज्यादातर नहीं देखते, बाबा कहते हैं आशीर्वाद तो मैं तुमको नहीं देता। तो बाबा का आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद का अर्थ क्या है? स्नेह, लाड प्यार। बताते जाओ। कोई हमको आशीर्वाद देता है, हम किस भावना से उसके पास जाते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आशीर्वाद से? For complete happiness and good luck and everything. हाँ, तो मतलब आशीर्वाद मिला मतलब वो हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना, कुछ खास नहीं करना मुझे उसके लिए। पर जो बाबा का आशीर्वाद है वो क्या है, बाबा क्या कहते हैं, सदा सुखी रहो। ठीक है, बाबा ने तो आशीर्वाद दे दिया, फिर बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। तो आशीर्वाद माना हमारे को इजी रास्ता बाबा ने बता दिया, जो कोई साधारण से साधारण बुद्धि वाला समझ जाए कि याद करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, वी ऑल नो हाउ टू रिमेम्बर। हमने किसी को याद करना है, उसके लिए हमारे को कोई ट्रेनिंग थोड़ी रहता है, माँ बाप बताते हैं उसको याद करना कैसे, इसको याद करना कैसे, हमें पता है, हम याद करते ही हैं। ठीक है ना? तो अब माना हमें रियलाइज हो, मैं अगर बाबा को याद करूंगी तो मैं अभी भी सुखी हो जाऊंगी, और मैं निरंतर सुखी रहने का एक तो अभिपुरुषार्थ, और मैं आगे जाके सतयुग में बन जाऊंगी वही सुखी आत्मा। वहां तो है ही सुखी सुख, पीस, प्रोस्पेरिटी जो बाबा कहते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, जो बाबा ने बोला, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? कौन सा शुभ कार्य करते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? दीदी बाबा मिलते हैं, पापा को याद। और आज बाबा ने क्या बोला? हाँ जी, हाँ जी नरेश भाई। सतयुग की स्थापना का। पर वो कैसे होती है? बेसिक हमारा सबसे पहला क्या है, क्या करना है? पवित्र बनना है। पवित्र बनना, पवित्र बनना सबसे शुभ कार्य है ना? कोई भी काम हम भक्ति मार्ग में भी करते हैं तो पहले उसमें पवित्रता इंपॉर्टेंट होती है ना। सफाई करते हैं, चाहे स्थूल रूप से करते हैं, पता है प्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। मंदिर जाते रहे, कैसे जाते रहे? साफ सुथरे बनकर जाते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं, कोई गंदी चीज खाना पीना वहां नहीं लेके जाते हैं, हर एक चीज को में शुद्धता रखते हैं, है ना? सो माना पवित्रता इज इंपॉर्टेंट। तो पवित्रता के लिए बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता सुख और शांति की जननी है। इस पे थोड़ा सा आई वॉन्ट दैट वी शुड रिफ्लेक्ट टुडे। पवित्रता माना क्या?
आज आज आशा दीदी ने कहा कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्लेंटी, यस, पवित्रता। बाबा कहते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है, परमात्मा के महावाक्य। तो पवित्रता से सुख कैसे मिलता है? पवित्रता एक है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, और हमारी पवित्रता इज नॉट लिमिटेड टू दैट। हमने चलो अपना भी लिया, किसी ने गुस्से में अपनाई, किसी ने जबरदस्ती अपनाई, पर कैसे अपनाई मतलब उसको करके हम सुखी हैं, तो वो कैसे होता है? और बाबा की तो एक्सटेंडेड पवित्रता है, बहुत डीप मीनिंग है। तो पवित्र का मीनिंग क्या होगा दीदी? पवित्रता ऑल्सो थॉट्स भी तो प्योरीफाई होते हैं अगर प्योर लिविंग Correct. होती है तो उससे Correct. शांति मिलती है, उससे देयर इज पीस इनसाइड, इतनी हलचल नहीं होती है। somehow there are fewer thoughts in the mind. It's Right. clearer, less cluttered. लेस क्लटर्ड। सब अपना अपना बताते चले। Pavitra for me, it means शुभ कामना, शुभ भावना for everybody around me, सब आत्माओं के प्रति। राइट, शुभ भावना, शुभकामना। मन से, वचन से और कर्म से। मन से जो सोचा वचन वही बोलना है, वही कर्म करना है, संस्कार वही संस्कार लेंगे आपके। और देखो, जो चीज प्योर होगी, जैसे आपने बोला शुभ भावना, शुभ और शुद्ध, है ना? प्योर थॉट्स कैसे होते हैं? You want to say something, Kiko? Elevated thoughts. Elevated thoughts. जो प्योर थॉट्स होते हैं वो जस्ट थिंक कैसा होगा? कोई प्योर थॉट है, उसमें क्लेश मात्र भी किसी के लिए कोई भी अशुद्ध थॉट आ ही नहीं सकता। शुद्ध थॉट मतलब बेहद, बेहद में सबके लिए एक अगर अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी रह गया कुछ अशुद्ध, तो उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। तो मेरा अगर प्योर थॉट है, हम जैसे परमात्मा को भोग लगाते हैं, आप फिजिकल रूप से देखो, इवन मंदिर में जाते रहे, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो कैसा होता है? हम कहते हैं हाथ धो लो, राइट? और कैसे जा रहे हैं, जूते उतार कर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर, और फिर हम बहुत श्रेष्ठ भावना के साथ वो पंडित जी को देते थे। अभी भी जब हम भोग लगाएंगे खाने का, हम कैसे लगाएंगे कि जो बर्तन है वो साफ हो, है ना? तो कौन सा बर्तन हमें साफ करना है? ये बुद्धि रूपी बर्तन। इसमें जो एंगस्ट है, जो किसी के लिए बदले की भावना है, वो सब होगा, तो वो तो बाबा को हम भोग नहीं लगा सकते, है ना? गुस्से में खाना बनाया, हम वो भी नहीं लगा सकते। जब तक सारी चीजें प्योर नहीं होंगी, तब तक परमात्मा को भोग नहीं लगा सकते। तो हमने सोचना क्या है प्योरिटी के लिए, कि ये जो मेरा थॉट है, अगर मैं इसको परमात्मा को भोग लगाऊं तो मैं लगा सकती हूँ। चेकिंग ये हम करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने सही सोचा, है ना? जो भी आत्माएं हमारे सामने चैलेंज बनकर आती हैं, हम अगर जबरदस्ती उनको बोल भी रहे हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जैसे हमने कहीं बात करी, उसका भी महत्व है, उसका भी फायदा है, एटलीस्ट हमारी अवेयरनेस है। पर हम अगर अंदर से उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उस आत्मा के लिए अच्छा सोच सकें, तो वो आत्मा जो चैलेंज बनकर आई है, वो चैलेंज समाप्त हो जाता है। शुभ भाव का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, वेरी वेरी पावरफुल, ना? तो जब हम चेकिंग करेंगे
अपनी। आज हम समान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। एडिंग संपूर्ण मीन्स मेरे से एक भी नेगेटिव तो हमारे से बहुत दूर है, अशुभ वेस्ट थॉट नहीं उत्पन्न हो रहा। अब बाबा ने आज एंड में एक और बात बोली, फालतू बातें नहीं सोचना, है ना। क्या है वेस्ट, क्या होता है? बिकॉज इसके ऊपर हमने काम करना है। वेस्ट क्या होता है? व्हाट इज वेस्ट थॉट? लेट्स क्विकली रिवाइज। पास्ट के बारे में सोचना और पर चिंतन करना, लोगों के बारे में सोचना। और एक और बात होती है, फ्यूचर की चिंता करना। हाँ जी, और जिस बात से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, जिस बात से कोई मतलब नहीं है उसको सोचना, वो एक तो परचिंतन हो गया। बाबा कहते हैं एक वो फालतू होता है। फालतू क्या होता है? जैसे आप हमेशा घड़ी का एग्जाम्पल देते हो ना, ये घड़ी यहाँ क्यों लगी है, ऐसी हाँ, क्यों है, यहाँ क्यों लगी है, गोल क्यों है, चौरस क्यों नहीं है, इसने लाल कपड़े क्यों पहने, उसको पीला पहनना चाहिए था, आज इसने वैसा क्यों किया, देखो सेंटर पे आ गया, व्हाइट ही पहना था। अपने से मतलब रखो, है ना। दूसरों के ऊपर संकल्प नहीं चलाना। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को देख रहे हो, तो आप वो जरूर करो। कोई किसी को पता नहीं है, सेंटर पे आया कि हमको कैसे करना चाहिए, कहाँ जाके बैठना है, दीदी कहाँ, वो आप मदद करो, दैट इज मदद। पर संकल्प चलाना, कहाँ से आ गया पता ही नहीं है, कैसे करता है, ये सब हम नहीं चलाएंगे। क्योंकि हम ज्ञान में आके भी कई बार ज्ञान, अपने को ज्ञानी समझकर हम दूसरे के लिए उल्टा सोच लेते हैं। वो उससे वो भी फिर एक और तरह का लाइन ऑफ थॉट्स चल पड़ता है। पर दीदी हम फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं। हाँ जी, फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं, सतयुग में जाएंगे। हाँ, हमने अगर सोचा हम सतयुग में जाने वाले हैं, वो एक श्रेष्ठ संकल्प है। तो क्या सोच रहे हैं, हम सतयुग में जाएंगे, तो आपने ये सोचा, साथ में ये भी तो थॉट आता है ना, क्या मैं उसके प्रमाण अपना एफर्ट कर रहा हूं? सतयुग में जाने वाली आत्मा का एफर्ट कैसा होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं सतयुगी आत्मा हूं, मतलब मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पूर्वज हूं। ऐड करो उसके साथ, मैं पूर्वज। जो पूर्वज होते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मैं वो दे पा रहा हूं दुनिया को? जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक भाई ने बोला कोई कार जा रही थी तो एक्सीडेंट हुआ, गलती दूसरे की थी, और वो भाई ने इनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो कहते मैं उसको बोल तो रहा था, मीठे भाई, प्यारे भाई, ऐसे करके बातें कर रहा था, पर अंदर से संकल्प चल रहा था कि ये समझता क्यों नहीं है, क्या इसका की बुद्धि है? मतलब अंदर तो उल्टा सोच रहा है, पर क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा है तो उसने अंदर ऐसे सोचा, और ही कुडंट कम टू टर्म्स विद इट। तो उसने क्या किया, जब राज कहते हैं शाम को जब मैं नुमा शाम योग में बैठा, तो मुझे संकल्प ही आया, अरे तुम तो पिता हो, पिता ऐसे करता है बच्चे के साथ। पिता क्या करता है, बच्चे को समझाता है ना, और उसको माफ कर देता है, उसकी बात को समा लेता है। तो हमने बातों को समा लेना है। आप पूर्वज आत्मा हो। तभी क्या कहते हैं कि घर में एक ही इंसान जो है, एक आत्मा काफी है ज्ञान में, बाकी सब अपने आप उन पर इम्पैक्ट होता रहेगा। और हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरों को थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है ना। आपको थोड़ा सा बेटर समझने शुरू कर दिया ना लोगों ने, पूरा समझेंगे, खुद भी करेंगे, ठीक है ना। तो बाबा ने क्या बोला, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने बताई। क्या युक्ति है? मुझे लव से याद करो। मतलब जो करेंगे बहुत प्यार से, बाबा को भोग लगाएंगे, प्यार से ऊपर ले जाएंगे थाली सूक्ष्म लोक में, और बाबा को प्यार से खिलाएंगे, बाबा देखो मैंने आज आपके लिए क्या बनाया, है ना। और जो भी बात करेंगे बाबा से, जब हम किसी को प्यार से याद करते हैं,
आप देखो उसका फोन आ जाता है, उससे कोई कम्युनिकेशन हो जाता है। और ये कौन है? ये तो परम आत्मा है, परमात्मा है। देही अभिमानी बनो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो, बार बार। बाबा रोज एक बार तो बोल देते हैं आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, है ना। तो हमें उसके ऊपर सबसे ज्यादा एफर्ट करना है। तो आज हम न्यू ईयर की प्लानिंग करने लगे हैं ना। तो न्यू ईयर की प्लानिंग में आप सबके जो भी कोई थॉट्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये पवित्रता की जो बात है, इसके ऊपर काम करेंगे। और जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर। और इतना दूर नहीं जा सकते, यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट वीक। मोटा मोटा जो भी हमारे मन में आता है, हम उस मोटे मोटे को लिख लें, अच्छा या बुरा। 2021 on one side, 2022 on the other side. 2021 में मैं यहां तक पहुंचा और 2022 के 31 दिसंबर को मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। तो 22 में जो भी लिखेंगे वो सारा एलिवेटेड, सारा अपना जो स्वरूप हम देखना चाहते हैं वो लिखेंगे। 21 की जो अब वो तो हो चुका, उसमें कौन सी बातें हमने ऊपर नीचे कर दी और कौन सी बातें हमने ठीक कर दी वो लिखेंगे। ठीक है, ये सब आप करना, कल हम शेयर कर लेंगे अगर करना चाहेंगे। ये अभी किया तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। डोंट डू दिस फॉर मोर देन 10 minutes राइटिंग अबाउट द लास्ट ईयर। 7 to 10 minutes, नहीं तो आप डिटेल में जाओगे, मीन्स किस में चले जाएंगे, व्यर्थ में। ठीक है, देखना क्या है, देखना क्या है कि करना क्या है। जैसे इसके ऊपर एक कहानी है, तो एक आदमी की बायोग्राफी अपने आप उसने लिखा। तो उसने क्या लिखा उसमें कि आई वॉज गोइंग डाउन द रोड, एक रास्ते पे मैं चल रहा था, रास्ते में एक बड़ा सारा मैनहोल आया, आते हैं ना, मैं उसमें गिर गया और मैं चिल्लाता रहा मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर में ये, फिर सेकंड चैप्टर। मैं चल रहा था, मुझे पता था खड्डा आने वाला है, पर राइट टाइम पे अटेंशन नहीं दिया, मैं गिर गया, मैं चिल्लाता रहा दिस इज नॉट फेयर। तीसरी बार में वही रास्ते से गया पर खड्डे को अवॉइड करके चला गया, फिर भी बोला पर ये बात तो फेयर नहीं है, मेरे लिए ये खड्डा क्यों आया, मेरे लिए ये क्यों आया, पर उसको अवॉइड कर लिया। चौथी बार उस खड्डे को देखा, फिर अपना रास्ता बदला। 5वीं बार रास्ता ही दूसरा ले लिया। तो क्या करना है हमको, जो हमारे जीवन में खड्डे आ रहे हैं, जो होल्स आ रहे हैं जिसमें हम गिर जाते हैं, फिर कहते हैं दिस इज नॉट फेयर, उनको उस तरफ जाना ही नहीं है। एक है अवॉइड कर लिया, एक है वहां हमारा संकल्प ही नहीं जा रहा, कोई करे ना करे मुझे क्या मतलब, कोई बोले व्यर्थ बोले ना बोले मुझे क्यों ही मतलब, मेरा रास्ता कहाँ है, परम धाम से सत्युग, तो मुझे क्या करना है। ठीक है ना, उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हो, वेरी गुड, शुरू तो ऐसे ही होगा, फिर हम उस रास्ते पर जाना बंद कर देंगे। अब हमने देखने हैं कौन से खड्डे आते हैं, जो खड्डे हैं वो किस लिए क्रिएट किए गए, हमें सिखाने के लिए ना, ठीक है ना। जो एक फिश की कहानी नहीं है, एक्वेरियम में फिश है, उसके सामने एक शीशा लगा दिया, तो दूसरी तरफ खाना था, वो टकराती है, फिर वो शीशा हटा दिया, खाना वहां पड़ा है, वो वहां जाना बंद कर देती, उसको लगता है यहाँ तो टक्कर ही होने वाली है।
हम अपना रास्ता बदल लेंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें वो जो हो रहा है वो नजर आना बंद हो जाएगा। मेरे तो एकदम इमीडिएट घर में हो रहा है, सपोज कोई ऐसी बातें हो रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उस वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, होती जा रही है, पर मेरा रास्ता ही अलग है। मैं मन बुद्धि से कहाँ जा रही हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये हमारा न्यू ईयर की प्लानिंग में हमारे को काम आएगा, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, जो मेरे मन में आए मैं आपसे शेयर करती हूँ, बाकी आपके मन में जो भी हो आप उसको ट्वीक कर लो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे, हम सिंपल बातें करेंगे। बड़ी बातें रखेंगे तो आधे लोग तो हम में से कह देंगे करना ही नहीं है, या आधे करने की कोशिश, या बहुत सारी बातें रखें तो भी नहीं होती है। हम थोड़ी सी बातें लेंगे। अपनी आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस हम सबको पता है कैसे करनी है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे? सिंपल एक एक बात सब बोलें क्विकली। वो जो जो बाबा आत्मा ने जो ड्रिल सिखाई है कि 1 सेकंड में परम धाम जाना और 1 सेकंड में अपने आप को बिंदु समझना, उससे भी आत्म Right. है। So that is right, but my proposal is for something there only, but little different. कि सिर्फ मैं आत्मा, परम धाम अभी नहीं आया। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं ज्योति बिंदु, सिर्फ मैं ज्योति, सितारा साथ सितारा में कुछ ऐड कर दो। मैं ज्योति में आंखों के पीछे बैठी हूं जैसे बोला, जी। इतना ही। ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है। इसी को आप करो ट्रैफिक कंट्रोल पर। दिन में आप सोच लो 5 बारी करना, ओके। ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो शायद कर नहीं पाएंगे, फिर हम डिसहार्टन हो जाते हैं। तो मैं आंखों के पीछे बैठी हूं, आप अपने लिए लिख लेना, करते रहना। मैं इन कानों द्वारा सुनने वाली हूं, ये दूसरा हो गया। मैं इस मुख द्वारा बोलने वाली हूं, मैं तीसरा हो गया। मैं ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठी हूं, मुझसे प्योरिटी का प्रकाश निकल रहा है। या मैं आत्मा शरीर में बैठी हूं, शरीर से बाहर निकली और अंदर गई, बाहर अंदर, आंखों के सामने आई फिर अंदर। ऐसे ऐसे अपने को अलग अलग चीजों में करते रहो। 2-3 दिन एक किया, 2-3 दिन दूसरा किया, फिर पुराने वाले को वापस ले लिया। इसको करना है, हमने करना ही है, ठीक है। 5 टाइम्स ये करेंगे, और ये किया साथ साथ क्या देखेंगे, आसपास जितने भी लोगों को हम जानते हैं सब आत्माएं, पवित्र आत्मा। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, ठीक है। उससे क्या, इससे क्या होगा, जो आरती बहन ने बताया वो करना इजी हो जाएगा, ठीक है। एक ये, क्योंकि दादी क्या कहती हैं, आप लोग आत्म अभिमानी स्थिति का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, और उसके लिए सजेशन मेरी ये है, आप टाइम फिक्स कर लो। आपको पता होगा आपका कौन सा टाइम फ्री होता है। अगर यहां हम टाइम देंगे, हो सकता है आप उस टाइम पे ना कर पाओ, ठीक है। और अगर आप टाइम फिक्स करोगे तो स्टे इन दैट फॉर सम टाइम, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट अ मिनट, ट्राई टू डू दैट। और मिनट नहीं होता 30 सेकेंड्स तो करो, पर करना है ना। तो और बाबा हमको क्या कहते हैं, तुम कौन थे, निर्विकारी देवता थे। तो हम अपने आप को सब स्वमान में भी स्थित करेंगे। आप अपने लिए स्वमान डिसाइड करो, आपको कौन सा स्वमान पसंद है। जैसे हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये सबसे स्वमानों का स्वमान, सबसे बड़ा स्वमान, पर आपको ये नहीं अच्छा लगता, आप बोलो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं शिव की शक्ति हूं, अर्थ सेम है।
है ना। आपको चलो आपको अच्छा लगता है मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं इष्ट देवी हूं, जो भी पसंद है, आप एक स्वमान को लेकर थोड़े दिन उसी स्वमान में स्थित होना। तो जैसे अगर मैंने बोला मैं संपूर्ण पवित्रता की देवी हूं, देवियां तो पवित्र होती हैं, तो पवित्रता की देवी कैसी होगी? देवी हूं, सबको शुभ भावना देने वाली, निरंतर। मैं देवी हूं, दाता हूं। देवी मतलब देने वाला, हम ये याद करें। देवी माना पूर्वज, जो सबके लिए, हर आत्मा के लिए मैं पूर्वज हूं, तो मैं सबके लिए कैसा सोचूंगी? मंदिर में मेरी मूर्ति होती है, मूर्ति का मतलब सब वंदना करते हैं, तो देवी कभी देखिए नाराज होके बैठी है ना। तो मैं ना नाराज होती हूँ ना वंदना से खुश होती हूँ। क्यों वंदना से खुश नहीं होते? क्योंकि मुझे तो पता है मैं कौन हूं, बताने की जरूरत नहीं। हम बाबा को, बाबा क्या बोलते हैं, रोज आके मेरे सामने मेरी महिमा कर देते हो उन्हीं शब्दों में, वो जरूरत नहीं। तो हम बाप समान बन रहे हैं, तो मुझे महिमा की जरूरत नहीं है। मुझे तो मालूम है मैं अपने समान में स्थित हूँ, दाता बनकर देती जा रही हूँ। ऐसे अपने आप को, ऐसे जस्ट थिंक अबाउट इट एंड स्टे इन दैट समान। उस समान को दिन में बार बार याद करना, है ना। अगर आपने आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करी, तो मैं आत्मा ऐसी हूं, ये भी कर सकते हैं, या यही करो, 5 बार ही तो करो, और थोड़ा सी देर को अपने को उसमें स्थित करोगे तो रात तक आपको वो अनुभव होगा, और 2-4 दिन सेम में रहेंगे तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। ठीक है। और फिर जो मॉर्निंग का हमारा 1 घंटे का योग है ना, उसको 1 घंटा बनाओ, कोशिश करो। और या जो भी करो, क्वालिटी पे ज्यादा एम्फोसाइज करो। क्वांटिटी भी करनी है, बैठे रहना है, बाबा से जिद करनी है कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस किए बिना यहाँ से उठने नहीं वाली हूँ, वो सब करना है। पर कोई भी चीज को जबरदस्ती नहीं करना है। आप आप 7 आवर्स की नींद होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ लैटरली, कि मैं अपना रेस्ट भी पूरा करूं और योग में बैठूं। कोई एक दिन हो जाता है, हमारे को प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गया, पर हमने एफर्ट ये करनी है। ठीक है। 1 घंटे का पावरफुल योग करने के ऊपर एम्फसाइज। पावरफुल योग माना कोई भी स्थिति को आप अगर फोकस से करते हो वो पावरफुल। आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस करी, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, वो पावर आ गई इसमें। एक्सपीरियंस नहीं किया तो पावर नहीं। आप सूक्ष्म जाके बाबा से बात करते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने उसको जैसे मजा ले लिया, आपको उसमें मजा आया, आपने उसको बहुत एंजॉय किया, पावरफुल हो गया। फिर बिंदु रूप स्थिति जो हम कहते हैं सबसे पावरफुल है, उसमें विकर्म विनाश होते हैं, वो तो है ही पावरफुल, उसको करो। आप सत्युग के सीन को देख रहे हो, अपने आप को सत्युग की आत्मा अनुभव कर रहे हो, माना सिर्फ हम दृश्य नहीं देख रहे, हम अनुभव कर रहे हैं मेरे वहां संस्कार कैसे हैं। एक ही संस्कार लो, वहां पे मैं संपूर्ण पवित्र हूं, जैसे आज पवित्रता की बात हो रही है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, तो मैं पवित्र आत्मा, मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी है, मैं चलती हूं कैसे, मैं देखती हूं कैसे, मेरा हाव भाव कैसे, अपने आप को वहां देखो, और उसको वो भी पावरफुल हो गया। फिर अपने को मंदिर की मूर्ति अगर हम देख रहे हैं, मंदिर की मूर्ति के अपनी स्थिति बनाओ कि मैं देवी देवता हूं, तो मैं कैसी हूं, वो स्थिति में स्थित होना, है ना। तो हम तो उस योग में शक्ति आएगी, उसमें एकाग्रता के ऊपर हम एम्फसाइज करेंगे। और अगर नहीं हो रही तो डिस्टर्ब ना होके एफर्ट करें।
आप अव्यक्त वाणी पढ़ लो, बाबा के कोई महावाक्य पढ़ लो, आपका फोकस बनता चला जाएगा। और ये थॉट से कि बाबा के अगर महावाक्य पढ़ रही हूँ इससे मुझे रिजल्ट मिलना ही है, ठीक है। फिर अपने संस्कार परिवर्तन, मेरे को देखना है कौन से वाला मेरा संस्कार है जो मुझे परेशान करता है, ठीक है। जी कल भी देखा था हमने, उसको छोड़ने का शुभ संकल्प करना है और उसके लिए मुझे कौन सी एफर्ट करनी है। हम तैश में आके ऊंचा बोल देते हैं, रोब से बोल देते हैं, गुस्से में बात कर लेते हैं, हम नर्वस होके ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, हम वैसे ही ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं तो हम कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, जो भी हमारी चीज है उसके ऊपर, ठीक है। और सुमान को पता है ना आपको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है, रिविजन जो हमने करनी है उसकी रिपीट तो करना ही है, और उसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है, उसके बारे में सोचना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और कोई भी, जैसे अगर हमारा बिंदु रूप का सपोज योग नहीं, सब बताएं इस बिंदु रूप का योग इजी लगता है, परम धाम का शेयर करिए प्लीज। जब हम परम धाम जाते हैं, परम धाम में जाकर हमारा योग अच्छा लग जाता है। जी दीदी, कभी कभी तो हाँ बहुत जी, अच्छा लग जाता हाँ है। जी दीदी। ठीक है, तो परम धाम का योग जितनी भी देर लगा अगर पावरफुल होता है तो आपको उसका इफेक्ट आता होगा, ठीक है। पर ये नहीं सोचना परम धाम का तो आज लग ही नहीं रहा तो योग ही नहीं हो रहा, नहीं, हम किसी और चीज को ले लें और उस पर मास्टरी कर लें तो परम धाम भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस। और फोकस क्यों नहीं लगता, हम सबको पता है क्यों नहीं लगता। जब हम अशांत होते हैं तब नहीं लगता। हाँ, व्यर्थ आता है ना, तो उससे अपने आप को हटाने की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मन से बात करते हैं, बुद्धि से बात करते हैं, अपने आप को स्थित करते हैं, वो फोकस होना ही बहुत बड़ी बात है। फिर कहीं पर भी फोकस हो जाते हैं, तो आत्मिक स्थिति पे फोकस करा, फिर कहीं पे भी आपने जहां जाना है उस पर फोकस करो, पांचों स्वरूपों को बार बार करते रहो, जैसे भी, पर करना है, ठीक है। और जो प्लानिंग है अपने हिसाब से, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना कि सब कैर कर रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, बढ़ा चढ़ाकर करेंगे ना एक दिन करके कहेंगे हम थक गए। अपनी प्लानिंग अपनी पर्सनल होती है ना, पर प्लानिंग इज अ मस्ट। मेक योर ओन प्लान, ठीक है। योग करेंगे ना, शाम को योग करते हैं सभी, कर पाते हैं। जी आज तो बाबा नहीं आना है, ठीक है ना, और आज तो चलो बाबा नहीं आना है, पर अपनी प्लानिंग आप कल मॉर्निंग में, आज दिन में टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पे आप करो और अपने लिए 10 मिनट्स टू थिंक अबाउट पास्ट ईयर एंड देन प्लान फॉर योर नेक्स्ट ईयर कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई बात तो बताई जाएगी, पर कितना कर पाते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। दीदी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। तो हमने 3 चीजें करनी है। एक हमने प्लानिंग करनी है, 10 मिनट्स के लिए लिखना है रिफ्लेक्शन ऑन हाउ द लास्ट पास्ट ईयर वाज एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर।
दूसरा हमने आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करनी है दिन में 5 बार, और तीसरा हमने साइलेंस एक मिनट इसमें लेट मी ऐड, आत्माभिमानी स्थिति के साथ आत्मिक दृष्टि की औरों को आत्मा देखना, ठीक है। और जब आत्म अभिमानी बनेंगे, इसमें 3 चीजें आ गई ना, आत्म अभिमानी बनेंगे तो एक समान के साथ बनेंगे। ओके, एक थॉट तो लेंगे ना, एक समान ले लो या एक थॉट ले लो, बात तो एक ही है। मैं शिव शक्ति हूँ, माथे के बीच चमक रही हूँ, और औरों को भी देखें, ये भी तो बाबा के बच्चे हैं, ये भी शक्ति स्वरूप है। शायद भूले हैं, कोई भूला है, कोई नहीं भूला, जो भी है, सब आत्माएं, सब बाबा के बच्चे, वही पवित्र आत्माएं वैसी ही हैं जैसी मैं हूं। सो दैट आई डोंट आइदर थिंक टू लो ऑफ माई सेल्फ और टू हाई अप, मतलब ना अभिमान, ना बिल्कुल ही नीचे गिर जाना कि समान से बिल्कुल नीचे गिर के मैं कुछ नहीं। इक्वालिटी विद एवरी सोल इससे, है ना वो। तो ये साइलेंस जी, और साइलेंस रखना है दीदी 2 घंटे का आप कह रहे हैं, 1 hour अभी तो नहीं बोला वो, पर यस वी कैन डू दैट। वी शुड ट्राई टू टॉक लेस। हम अगर जैसे कल हमारी एक क्लास है, उसमें एक सिस्टर बोल रही थी मैं साइलेंस में ज्यादा रहूं तो मुझे डर लगता है। तो आप, मेरे को उस वक्त ये संकल्प आ रहा था कि साइलेंस मीन्स मन का मौन, ठीक है। मन का मौन मीन्स ये नहीं कि संकल्प नहीं चलेगा, संकल्प चलेगा, पर कैसे वाला चलेगा। अगर आप आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, सबको आत्मा देखेंगे, अपने स्वमान में रहेंगे, तो आपके संकल्प ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे, राइट। तो जब हम कोई, हमें तो इंटरेक्शन में आना पड़ता है, हमें इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है, मैं जो बोल रही हूँ क्या मैं इसको कम शब्दों में बोल सकती थी। एंड ऑफन वी रिपीट, वी शुड नॉट कीप ऑन रिपीटिंग। जितना रिपीट करेंगे उसका इम्पैक्ट उतना कम हो जाएगा। हमने ये बात यहाँ बहुत बार करी हुई है ना, बच्चों को भी बार बार बोलते हैं तो क्या कहते हैं, मम्मी बोलती रहती है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं। जब कम बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि उन शब्दों में क्या आ जाता है, शक्ति। आपके साथ मौनी बाबा की एक स्टोरी सुनाई थी ना आप लोगों को, कि वो बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही उसने 2 अपने साथ शिष्य रखे हुए थे, वही जो आता था उसको बोलते थे बाबा तो मौन में रहते हैं, हम उन्होंने जो सुनाया वो सुनाएंगे। एक दिन वो चले गए तो आ गए जिज्ञासु, तो उनको कुछ बताना था, पर वो साइलेंस में रहता था। उसने जो सुनाया, कहते हैं ओ बाबा तो बहुत ग्रेट। क्यों? साइलेंस की शक्ति। मुख का मौन, मन के मौन के ऊपर अटेंशन देना, ठीक है। और हम एक क्या हुआ, आत्म अभिमानी, आत्मिक दृष्टि, स्वमान, और क्या, अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए प्लान बनाने। अमृत वेले के लिए मैंने फोकस किस चीज पर करना है, आप पहले डिसाइड कर लो। एक अमृत वेला सा हो रहा है, हम बैठ गए, चलो थोड़ा सा आत्मा कर लिया, एक पाव आए बस, मतलब प्लान व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे, अदरवाइज आपके थॉट्स इधर उधर जाएंगे। इसलिए रात को सोच कर बैठो मैं सुबह ऐसा करूंगी, और मैं ये इस तरह का प्लान मेरा 2-4 दिन चलेगा, क्योंकि आप देख लेना कितने दिन तक आप एक ही टाइप के थॉट में स्थित रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद बोरियत आती है, फिर हम कहते हैं होता नहीं। ऑलवेज प्लान योर अमृत वेला, ये भी एक पॉइंट है आरती में, ठीक है। और संस्कार परिवर्तन, कौन सा संस्कार परिवर्तन करना है, ये क्या प्लान का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अमृत वेला जी। ओके, अमृत वेला फॉर इंस्टेंस हम कहें कि मैंने कल का मेरा दिन है, जैसे चलो आज का ले लें, आज का हमने कौन सा सुमान लिया, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, ठीक है। इसी को लेकर मैं अपना अमृत वेला करूंगी। पवित्र आत्मा कैसी होती है उस पर संकल्प करना। पहले बैठ जाएंगे आत्मिक स्थिति, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, शुद्ध हूं, निरंतर प्योर थॉट्स में रहने वाली, मेरा हर संकल्प कैसे शुद्ध पवित्र रहता है।
मैं सबको कैसे देखती हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा। अपनी आत्मिक स्थिति बनाई, फिर चलो बाबा के पास, पवित्रता का सागर। और परम धाम पहुंचे तो क्या सोचेंगे, परम धाम में पवित्रता के बिना तो कोई आत्मा आ ही नहीं सकती। तो मैं परम धाम पहुंच गई, अपने संपूर्ण पवित्र घर में आ गई। यहाँ पे सब आत्माएं संपूर्ण पवित्र हैं। और फिर पवित्रता के सागर के पास, उस सागर में की गहराई में जा रहे हैं। मतलब सागर की गहराई में कैसे जाएंगे, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। पवित्रता के संकल्प चलाएंगे। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता बाबा क्यों बोलता है सुख शांति की जननी है? क्योंकि जितने पवित्र थॉट्स होते हैं उतना हमको सुख मिलता है। जब हम किसी के लिए शुभ शुभ सोचते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। एंड देयर इज ऑलवेज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग। ऐसे ऐसे अपने संकल्पों को गहराई से ले जाते रहो। जब आप ऐसे संकल्प ऊपर बैठ के बाबा के साथ करोगे, आपको रियलाइज होगा आपके संकल्प कम हो रहे हैं। फिर बस एक थॉट, मैं और मेरा बाबा, इतना रह जाएगा। ये है बिंदु रूप, ठीक है। और अगर आपने इसी में सुदर्शन चक्र फहराना है तो मैं सत्युग में संपूर्ण पवित्र आत्मा, तो मैं कैसी हूं वहां पे। और मैं अगर देवी हूं, अपने आप को देख रही हूँ, मेरी पवित्रता के कारण ही तो मेरी पूजा हो रही है। तो मैं किस दृष्टि से सबको देख रही हूँ, सबको क्या दे रही हूँ। कोई परेशान है, कोई मेरी मूर्ति को बाहर फेंकना चाहता है, मैं उसके लिए भी क्या संकल्प क्रिएट करती हूँ कि परेशान आत्मा को मुझे इसको ऐसा वाइब्रेशन देना है कि ये भी ठीक हो जाए। तो विश्व की सारी भक्त आत्माओं के लिए मेरा ये संकल्प है ना। और अब मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण बनते ही है पहले पवित्रता को धारण करके, ठीक है जी। और फिर मैं फरिश्ता तो होता ही पवित्र है, तो फरिश्ता वो कहला ही नहीं सकता। उसने अगर किसी के लिए 0.001% भी अशुभ सोच लिया तो वो फरिश्ता ना रहा। तो मैं फरिश्ता कैसा, बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, जैसे हमारे बड़े दीदियां दादियां फरिश्ता बन गई हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए, मैं भी वैसा ही हूँ। बाबा से वरदान ले लिया, फिर विश्व को सकाश दे दिया, ठीक है। पूरी योग कमेंट्री हो गई, हो गई। हाँ जी, तो ये इतना गलत करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। तो ये अपने लिए बनानी है, अपने लिए बनानी। और जरूरी नहीं रोज 500 रूप करने, दिल करे करो, नहीं करे ना करो, पर फिक्स इट। When you fix it, the moment you sit, you will be in yoga. If you don't fix it, you will be fumbling. अब ये कर ले। You're right. It's a constant struggle. Yes, you're right. Thank कि you. मैं क्या करूं और क्या ना करूं। I just focus on visualizing and then trying to control my thoughts, and वो इतना योग अच्छा लगता नहीं है. You're right. है तो हम जैसे 2-4 दिन के लिए फिक्स कर लिया, सोमान भी उसमें फिक्स हो गई। फिर सोमान को आप बदल सकते हो अगर आप उस सोमान से बोर हो गए, ठीक है ना। कि सबकी अपनी ये बाबा, जैसे बाबा कहते हैं यथाशक्ति और ओन कैपेबिलिटी। मैं 2 दिन इसको कर सकती हूँ या 3 दिन कर सकती हूँ, फिर मैं बदल लूं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू चेंज। आप सिर्फ सोमान को बदल रहे हो ना, उस सोमान के ही संकल्पों में चले जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका अर्थ क्या है ना। आज बाबा ने बोला श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संतोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो श्रेष्ठ मत के आधार से मैं कैसे, मैं संतोष से भी हट जाती हूँ। श्रेष्ठ मत श्री मत, परमात्मा की मत, तो वो मुझे शक्तिशाली बनाती है क्योंकि आत्मा में शक्ति भरती है ना। एक एक बाबा की बात मुझ में शक्ति भरती है। तो मैं कैसे संग दोष से अलग हो सकती हूँ। इसके ऊपर संकल्प चलाओ तो आप 1 घंटा बैठ सकते हो। आप तो स्कूल में पढ़ाते हो, टीचर हो, ये काम तो आप रोज ही करते हो। जी जी, राइट। तो ये हम करेंगे और त्यागना है। और 1-1 महीने का एक प्लान जरूर बनाएंगे। ये बहुत सारी चीजें नहीं है, अगर आप लिख लोगे तो आपको रियलाइज होगा ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड एंड दे आर ऑल सिमिलर। तो हमने अभी नेक्स्ट मंथ के लिए हमने क्या रखना है अपने लिए कि मैं
आप कुछ भी रख सकते हो। अपने लिए मैं क्या कर रही हूँ, वेस्ट थॉट से बिल्कुल मुक्त होना है मुझे उसके ऊपर अटेंशन देना है। आप ये भी रख सकते हो कि मैं, जैसे आपने बोला, हमने आज बोला पवित्र, पवित्र माना नो वेस्ट थॉट, राइट, कनेक्टेड है ना। तो अपने बात को बार बार हम चेकिंग करेंगे, मैंने कितना वेस्ट में गई, अटेंशन देंगे कि मैंने वेस्ट में नहीं जाना, मीन्स पास्ट की बातें नहीं सोचना, फ्यूचर की एंजाइटी में नहीं रहना। आई हैव टू स्टे इन दिस मोमेंट। इफ आई एम इन दिस मोमेंट देयर इज नो वेस्ट, इफ आई एम नॉट इन दिस मोमेंट मीन्स वेस्ट। दूसरे के बारे में भी हम क्या सोचते हैं, जो उसने पास्ट में किया वही सोच रहे हैं ना, वो भी पास्ट से कनेक्टेड है। तो इफ यू रिमेन इन दिस मिनट, इन दिस सेकेंड रादर, तो आई एम नॉट क्रिएटिंग वेस्ट। जैसे अब अभी हम सभी फोकस होके ये बातें कर रहे हैं, तो है ना एकाग्रता, कोई वेस्ट चल रहा है, किसी का कोई वेस्ट चल रहा है, शेयर करो अगर चल भी रहा है तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके अकॉर्डिंग टू। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा क्योंकि फोकस्ड है, मीन्स यू आर फोकस्ड ऑन द मोमेंट। तो अभी तो एलिवेटेड बातें हो रही हैं, पर अगर एलिवेटेड बातें नहीं है, साधारण रूप की भी हैं, उनको हम एलिवेटेड बनाएंगे। कैसे? आप खाना बना रहे हो तो वहां पे एलिवेटेड थॉट क्या होगा, आपने आज का सम्मान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, और पवित्रता के वाइब्रेशन इस खाने में जा रहे हैं, वो ऑर्डिनरी कर्म, श्रेष्ठ कर्म, एलिवेटेड कर्म बन गया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं ना। जो आपने स्वमान लिया, आप उसी स्वमान में स्थित हो रहे हो, तो आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा एलिवेटेड ढंग से निकलेगा। ठीक है, तो आज इसलिए इतना ही, अभी योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? तो हमने क्या त्यागा है, वेस्ट थॉट्स। ठीक है, और ये पूरा महीना, महीने के एंड तक चलेगा, अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे यहां पर भी, और फिर अगले महीने के लिए कोई और चीज को त्यागने का सोचेंगे, या मैं खुशी में रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले वेस्ट को छोड़ेंगे, तो खुशी में रहने का संकल्प। जी, आई हैव वन क्वेश्चन। जी, आपने 5 स्वरूप की बात की है, उसमें वो क्या है, लाइक? ओके, 5 स्वरूप हमारे हैं, जो मेरे ही स्वरूप हैं पूरे साइकिल में। है सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी क्या है हमारे लिए, संगम युग। करेक्ट? धीरेन भाई, आप पिक्चर लगा देंगे उसकी पूरे साइकिल की? ठीक है, तो अपने 5 स्वरूप देखना, माना अपने आप को हर एक टाइम में देखना मैं कैसी रहती हूँ। तो हमारा शुरू होता है सत्युग से। तो सत्युग क्या है, सतो प्रधानता है। तो मैं अपने आप को वहां पर सतो प्रधान स्थिति में देखती हूँ। देखो इस पिक्चर में आपको सत्युग दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम देवी देवता है, तो अपने आप को देवी और देवता के स्वरूप में देखना। अभी यही हम योग करेंगे, आपसे शेयर भी किया, वही कर लेंगे। ओके, मैं कोई भी एक हमारा जो गुण है ले लें, कोई भी एक थॉट ले लें जो हम वहां पर हैं। जैसे मैं वहां पर ऑलवेज प्रेम स्वरूप हूं, तो एक दिन प्रेम ले लें, एक दिन प्योरिटी ले लें, आज प्योरिटी लेंगे। ठीक है, तो मैं देवी देवता उस समय कैसी हूँ। ओके, थैंक यू। फिर हम आ जाते हैं द्वापर में। ठीक है, द्वापर में क्या है, मेरी ही पूजा हो रही है, किसकी, मेरी पवित्रता की। तो अपने आप को मंदिर में देखना, मंदिर में मूर्ति है मेरी, और सारे भक्त लोग मेरी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। तो सोचेंगे कि क्यों पूजा करते हैं मेरी, क्योंकि मैं पवित्र हूं, राइट, और मैं पवित्रता से ही उनको अपनी वाइब्रेशंस दे रही हूँ। करेंगे अभी, आपको और अनुभव हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं संगम युग पर। संगम युग पे मैं कौन हूं, ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको धारण करती हूँ।
तो उसको धारण करती हूँ, तो मैं अभी मैं एफर्ट में करूँ, तो मैं एफर्ट करके अपने आप को श्रेष्ठ बना रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को यहाँ पे देखूंगी कैसे मैं पवित्रता को धारण करती हूँ, अपनी स्थिति देखेंगे, विल डू इट राइट नाउ। देन जब मैं पहले ब्राह्मण बनती हूँ और बाबा की बातों को सुनती हूँ, तो मैं फरिश्ता बन जाती हूँ। तो फरिश्ते स्वरूप में अपनी लाइट की बॉडी में देखें अपने आप को, लाइट की बॉडी ना भी देखें तो एक्चुअली तो हमारे को जीवन में हर क्षण अपने आप को फरिश्ता अनुभव करना चाहिए कि मेरा एक एक कर्म फरिश्ते के स्वरूप हो। पर हम अपनी लाइट की बॉडी भी देखेंगे जो होती है सटल वर्ल्ड में, जो आप सबके साथ पहले भी शेयर किया। आपको पता है ना अलका बहन इसके बारे में? जी जी। हाँ, तो हम सूक्ष्म लोग जाएंगे और अपना बाबा से वरदान भी लेंगे और अपने आप अपनी फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करेंगे। धरती के ग्लोब पर बैठकर हम सकाश दे सकते हैं। हम नहीं तो ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठकर नीचे धरती को देखकर उसको सकाश दे सकते हैं, जो हम करते रहते हैं योग में यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब मैं फरिश्ता बनती हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, तब मैं परम धाम जाने लायक बनती हूँ, क्योंकि मैं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। फिर मैं ज्योति बिंदु बनकर परम धाम में चली जाती हूँ, अपने आप को वहां देखती हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा, ठीक है। इसके ऑर्डर को हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। पहले आप एक ही ऑर्डर में चलो, क्योंकि अभी आदत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलो अभी हम योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। धीरेन्द्र भाई आप पिक्चर को हटा सकते हैं। एक और बात, आप सब आज बाबा मिलन का प्रोग्राम जरूर देखना, ग्रुप में आपको भेजा जाएगा। और 5 बजे सूरज भाई की क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास है, आप उसको भी सुनिएगा। और फिर कैसे बाबा मिलन करना है वो बताते हैं, तो आपको इजी लगेगा। 6:30 to 7:30 सिर्फ होता है, 6 to 6:30 भोग लगता है, योग होता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जरूर कीजिए, ठीक है। तो जितना योगी बने रहेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और जब बाबा आते हैं तो पहले दृष्टि देते हैं, तो 6 बजे से अगर आप बैठेंगे 6:15, 6:20 पर समथिंग लाइक दैट, तो वो शुरू हो जाता है बाबा का आना दादी के तन में। जब दृष्टि देते हैं, अपनी एक कमजोरी जो आपने डिसाइड की है वो बाबा को दे देंगे और उसका ऑपोजिट वरदान बाबा से लेंगे। और फिर मुरली भी सुनेंगे। फिर जो मुरली होगी उसमें जो बाबा ने हमें बताया उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। You're the people. स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं आंखों के पीछे बैठी इस शरीर को चलाने वाली हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। देखेंगे स्वयं को।
पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकले, चारों ओर फैला। मैं पवित्र आत्मा अर्थात निरंतर बेहद में सदा शुभ और शुद्ध संकल्पों में रमण करने वाली, अपने स्वस्वरूप में स्थित होने वाली, स्वयं के आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सभी को पवित्र आत्मा स्वरूप में देखने वाली आत्मा। देखें स्वयं को, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को, परमात्म ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा। मुझे अपना स्वरूप स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं पवित्र हूँ। अपनी स्वस्थिति में मैं स्थित हूँ। सुखी हूँ। इमर्ज करेंगे अपने सामने अन्य आत्माओं को। नो पर्टिकुलर सोल, जस्ट जनरली देखें सभी आत्माएं। सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों द्वारा इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। सभी पवित्र आत्माएं अब फोकस करें स्वयं पर, स्वयं के प्रकाश पर। पावरफुल लाइट। और मैं चलती हूँ अपने घर, अपने देश, पवित्रता का देश, परम धाम, जहाँ संपूर्ण पवित्रता सुनहरा लाल प्रकाश। और मैं आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। एक ही सेकंड मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा का बच्चा। देखिए बाबा को उस हाईएस्ट पॉइंट पर बाबा चमक रहे हैं और मैं बाबा के बिल्कुल
पापा पवित्रता का सागर, और मैं पवित्र स्वरूप बाबा का ही स्वरूप हूँ मैं, बिल्कुल बाप समान, निरंतर, सदा, बेहद सबको दुखों देने वाली, सबके लिए शुभ शुभ सोचने वाली आत्मा, जैसे बाबा निरंतर अपनी हाईएस्ट अवस्था में रहते हैं, मैं भी आप समान हाईएस्ट स्थिति में ऊंच से ऊंच संकल्पों में अपने ऊंच से ऊंच पिता के पास पवित्र माना हाईएस्ट, पवित्र माना ही सुख, पवित्र माना ही शांति, प्रेम, सबके लिए समान, और अब मैं आत्मा अवतरित होती हूँ सतयुग में, देखिए अपने आप को राज सिंहासन देवी देवता स्वरूप में, मेरे कंचन का सुंदर शरीर एक सुंदर परफेक्ट दुनिया में सोने के बाहरी मौसम हर चीज अपनी हाईएस्ट परफेक्शन के स्टेट, मैं यहाँ अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति में आस पास देवी देवता विचरण करते हुए नजर आ रहे, देखें सबको मेरी पवित्र दृष्टि से मुझे सब आत्माएं नजर आ रही हैं, सबके चेहरे खिले हुए, पवित्र दुनिया, सुखदायी दुनिया, प्रेम से भरपूर, और अब चलते हैं द्वापर में एक आलीशान मंदिर पहाड़ी पर, मेरी युक्ति मेरा ये पूज्य स्वरूप किसी भी पूज्य स्वरूप में देखेंगे, माँ दुर्गा का अपना स्वरूप देखेंगे, यहाँ पर
और इस मूर्ति में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। ऊपर परम से पवित्रता के सागर का प्रकाश मुझ पर और हमारी मूर्ति के लिए से हाथों से पवित्रता की वाइब्रेशंस भक्तों पर पड़ रही है। भक्त गुणगान कर रहे हैं। हमारी बनाई एक संकल्प है कि सबकी विघ्न नष्ट हो जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण और पवित्रता का वाइब्रेशन से भक्तों की कामना पूर्ण विघ्न नष्ट हो जाए। ऐसे दादा की शक्ति में स्थित अभी अपने प्रेजेंस मोमेंट में श्री मेरे सामने मेरे संपूर्ण पवित्र फरिश्ते मेरे लाइफ को मैं इस प्रवेश और उच्च चीज बाबा से सृष्टि और वरदान संपूर्ण पवित्र एक सेकंड बाबा के पास बैठे और से नीचे हर आत्मा और प्रकृति के पांच चक्रों को हम सभी बाबा से अच्छा चलते अपने शरीर और 500 लोगों की गिनती सुनेंगे और उससे
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये सॉन्ग प्लीज ग्रुप पे डालो आज ना प्लीज। थैंक यू। शाम को बाबा करेंगे और कल सुबह विद इन